इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू इकरा। तो अच्छा मुझे बताएं कि डॉक्टर राबिया के हम जब अपनी माओं की बात सुनते हैं, माओ दादियाँ की, कि वो कहती हैं इस तरह से नहीं इस तरह से है, वो सूरत हाल अब की सूरत हाल पर किस तरह से अप्लाई होती है? क्योंकि तब की डाइट डिफरेंट थी और थी, तब के सर्कमस्टांसेस और थे, अब टोटली डिफरेंट है ना सिनेरियो। तो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे? जी इकरा, हम बात करते हैं कि नानियाँ दादियों की हम बात कर रहे थे कि नानियाँ दादियाँ खालाएँ वगैरह अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं पेशेंट्स के साथ। जो भी ख़ास तौर पे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसके अंदर बड़े सारे मशवरे भी आ रहे होते हैं और पेशेंट्स आके हमसे भी डिस्कस करते हैं कि मेरी अम्मी ने तो इस तरह से कहा है, सास ने इस तरह से कहा है। और अगर उसके अंदर कोई हर्ज ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ों की कोई बात मानने में कोई वो है कोई। मैं तो उनको कहती हूँ कि अगर आप उनकी बात मान लेती हैं और वो नुकसानदेह नहीं है आपके लिए तो आप उनको भी खुश होने दें, ठीक है। और खुद भी पता होता है और वो एक्सपीरियंस अपना जो शेयर कर रही होती है। हाँ, थोड़े से ये आ जाते हैं मामलात जब वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था या तुम्हें ज़्यादा फील हो रहा है। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी कि हर प्रेगनेंसी अपनी भी, अगर एक ही पेशेंट है उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी वो सेम नहीं होती। बिल्कुल इस तरह से उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी का डिफरेंस आ सकता है। लाइक एक में अगर उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ चले, या पहली स्मूथ थी तो बाद में चले। अब वो अपना एक्सपीरियंस सब जब उसके ऊपर वो हाँ, और अपने उसी तरह से बताना शुरू करते हैं कि हमें ऐसा नहीं हुआ था तो ये नॉर्मल है अगर तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ, नॉर्मल तो है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट कर दें, उसको थोड़ा सा हौसला दे दें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे मैं भी यही जिक्र कर रही थी कि जो आपके सर्कमस्टांसेस है ना वो किस तरह से एग्जैक्टली आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपने घर का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर उसको स्ट्रेस नहीं है अपने हस्बैंड की तरफ से, अपनी सास की तरफ से, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गुजर जाती है इसके साथ। और कॉम्प्लिकेशंस का रेट इन फीमेल्स में कम होता है जिनको स्ट्रेस कम है। अच्छा हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, जैसे अब अगर हम बात करेंगे पीरियड्स की बात करते हैं, अगर स्पेशली आजकल लड़कियों को जिस तरह से पीसीओएस है, उस दौरान भी हार्मोनल इश्यूज जितने होते हैं, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अब जो प्रेगनेंसी है उसमें भी मूड स्विंग्स जो है हायर मैंने सुना है कि चले जाते हैं, उसमें तो ज़्यादा मोरल या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली इकरा, असल में प्रेगनेंसी में तो हार्मोनल चेंजेस बहुत हाई लेवल की होती हैं, बहुत स्वेयर सिम्टम्स होते हैं। लाइक उसको मूड स्विंग्स तो आ ही रहे हैं, उसका टेस्ट ऑल्टर हुआ है, ठीक है, उसका खाने को दिल नहीं कर रहा। फर्स्ट 3 मंथ्स वैसी प्रेगनेंसी के इतने जालिम किस्म के होते हैं कि वो, मैं तो अपने पेशेंट्स पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती कि आपने यही खाना है या